एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, हमने पहले के वीडियो में चैप्टर 3 का वर्कशीट 1 कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 की ओर बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पे कुछ नीचे दिया है, कन्वर्सन ऑफ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका मतलब। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो हमारा डेसिमल होता है वो 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी डेसिमल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के क्या 2 पार्ट्स होते हैं? एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ देखिए दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो देखिए, अब इसके भी 2 पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल्स यहाँ पे दिया नहीं है, वो आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। तो किसके? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो जो ही हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स पढ़ेंगे वो हम 7, 8, 9 क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। यही दोनों हमें अभी पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हम इसमें क्या देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल्स में और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हम क्या देखने को हमें मिलता है। तो चलिए वर्कशीट 2 की ओर बढ़ते हैं। वर्कशीट 2 में क्या दे रहा है, देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर डेसिमल। ये है चैप्टर आपका वर्कशीट 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज अ डेसिमल्स बाय यूजिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए सवाल है, 8 सम्स कुछ दिए हुए हैं। चलिए हम करते हैं, एक नंबर में स्टार्ट करते हैं, 21/16। तो हम क्या करेंगे, इसको 16 से हम इसको करेंगे 21 को डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो डिवीज़न करेंगे तो 16 के टेबल में 32 आ जाता, तो 1 टाइम में ले जाएंगे। तो 1 टाइम में ले गया तो हमारा 16 आया। 21 से 16 का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन किया तो हमारा 5 आया। 5 है तो हम यहाँ पे एक 0 बिठाएंगे और यहाँ पे एक 0 देंगे, क्योंकि आगे हमारी संख्या तो है नहीं, इसलिए हम 0 बिठा के आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 16 3 जा 48, उसके बाद हम 42 52 आ जाएगा, माइनस किया 2 आ गया। फिर हमने एक 0 बिठा दिया, 0 बिठाया तो फिर हमने एक टाइम लिया तो 16 आया हमारा। 16 लिया, 16 14 में से माइनस किया तो 4 आया। 4 आया तो फिर हमने एक 0 बिठाया। जब तक हमारा 0 नहीं कट के आता है, क्रॉस नहीं हो जाता नीचे, तब तक हम चलते रहेंगे इसी तरह से। इसीलिए इसको लॉन्ग डिवीज़न बोला गया। देखिए, यूजिंग अ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड कह रहा है, इसलिए हम इसको लंबे लेके जाएंगे। फिर हम यहाँ पे 2 32 48 32 2 32 8 माइनस किया, 8 आया। 8 के नीचे 0 लगा दीजिए, 16 पंजे 80, 16 5 जा 80 आता है। तब ये देखिए क्रॉस हो गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या है? 1.3125 हमारा ये आंसर आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, यानी ये हमारा आंसर मिल चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर हमारा मिल चुका है। आंसर क्या है हमारा? 1.3125 ये हमारा आंसर है। अगर सपोज आपसे पूछता है कि आप कौन सा डेसिमल वाला कर रहे हो, कौन सा फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपसे पूछे जाए तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 1.3125। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन 29 25 1
25 का टेबल में 5 टाइम में 125 आता है, इसलिए हमने 5 लिख दिया और हमने इसको काटा तो 4 कट हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 40 आ गया तो हमने 0 बिठाया था इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 50 आ जाता है तो 1 टाइम में लेंगे 25। अब इसको माइनस करेंगे 5 1 और 15 आ गया तो एक 0 बिठा दीजिए, एक 0 बिठा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 जा 25 2 जा 5, 25 के टेबल में 115 कितनी बार में आता है, 6 टाइम में 150। ठीक है, 150 कट गया, यानी हमारा आंसर क्या है 5.16 आया। क्या हमारा आंसर है 5.16 आया। तो अब चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखना है, 5.16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा है कि हम उस तरीके से क्यों नहीं सॉल्व, क्योंकि इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे क्योंकि आपने इसमें नोटिस किया होगा लॉन्ग डिवीजन फैक्टर बोलेगा, डिवीजन करना ही है। ओके चलिए, तो हमें यहाँ डिवाइड करके दिखाना है, तो हमारा 5.16 ये आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटीन बाई 200 तो हम अब करेंगे 200/17। ठीक है, अब यहाँ जाएगा नहीं, अब यहाँ पे आ जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 बिठाएंगे क्योंकि हमें अभी यहाँ पे संख्या इसलिए हम 0 बिठाते हैं। यहाँ पे कम है यहाँ ज़्यादा है तो हमें इसके लिए यहाँ पे 0 बिठाया, हमने एक 0 और बिठाया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक डेसिमल बिठाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए हमारा 170 और ये 200 यानी इससे फिर भी ये बड़ा है तो फिर हम एक यहाँ पे और 0 लगाएंगे, तब यहाँ पे एक और 0 बिठा दिए तो अब ये इससे बड़ा हो गया। ठीक है, अब 200 को 2 से तो 400 2 8 1600 आ जाएगा, तो 8 टाइम में लेके चलिए, 8 टाइम में लेके जाएंगे तो हमारा 1600 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक 0 बिठाया। ठीक है, 1000 आ गया, तो हम इसको कितना 5 टाइम ले जाएंगे, 5 बार में हमारा 1000 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये क्रॉस हो गया, यानी हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो हमारा आंसर क्या है 0.085, दैट इज़ आवर सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, हमारा फिर से मिल गया। देखिए मैंने बोला था 2 तरीके मिलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से मिलेंगे। तो हमें अभी सारे मिल रहे क्योंकि हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 हो रहा है, रिमाइंडर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, इसलिए हमारा सारा अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले ही सम्स मिल रहे हैं। चलिए 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सम्स क्या है 5/11, 5/11। ठीक है, तो चलिए 11 से 5 का करते हैं, तो यहाँ पे फिर से हमने 0 बिठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा वो बड़ा है 0 पॉइंट। अब 11 4 जा 44 आ गया, यहाँ पे हमने 44 लिखा तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे एक 0 बिठा दिया, माइनस किया तो 5 टाइम में ले गए तो 55 आ गया, हमें 5 मिलेगा। 60 में से 55 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 4 आ गया, 44 आ गया, फिर हमारा 6 आ जाएगा। अब तो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आ गया, 0 आ गया, फिर 5 बार में ले गए 55, तो ये हो गया हमारा 5 हो गया। अब देखिए 5 0 4 0, फिर से यहाँ पे 4 4 4 44, तो ये 4 हो गया। अब ये देखिए हमने बोला था ना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मिलेगा,
तो ये हमें मिला अभी जाके, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब इसका डेसिमल 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिपीट हो, फिर 0 लगाऊंगी 60 हो गया, फिर 55, फिर 40, तो यही सेम संख्या हमारी आती जाएगी। तो ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया। तो ये हमारा आंसर, चलिए लिख देते हैं 0.4545 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग है तो लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये रिपीट होगा, ये अब ख़त्म नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। 5वां नंबर सवाल 22/7 आया। ठीक है, 7 से 22 का, तो 7 2 जा 7 3 जा 21, सॉरी 7 3 जा 21, तो 1 आया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, 0 कर दीजिए। 7 1 जा 7, 3 आया, फिर से 0 बिठा दीजिए। 3 7 4 जा 28, 28 आया। 2 0 7 3 7 2 जा 14, 6 आया। 0 7 5 जा 35, सॉरी 7 8 जा 56, से 4 0 40 मिला। 40 मिला तो 7 बार में लेके जाइए, 5 बार में, सॉरी 7 7 5 जा 35, 35 5 मिला। 0 50 हो गया, तो 50 हो गया तो 7 49, 7 बार में लेके जाइए, 49 हो गया। 49 1 हो गया। अब यहाँ पे 0, देखिए ये संख्या और ये संख्या देखिए सेम हो गया, यानी कि हमें पता चल कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। तो हमारा आंसर हम यहीं पे छोड़ देते हैं, 7 के पास ही छोड़ देते हैं, अब आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ आ गया। देखिए 7 करेंगे, यहाँ पे 1 लेके जाएंगे, फिर हमारा 3 आएगा, फिर 0 बिठाएंगे, उसी तरह से चलेगा। इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करते, पता चल गया कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मिल चुका है। अगर आपका संख्या ऑड है तो खुद ही पता चल जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है। देखिए अगर ऐसे सीधा दिखाएगा पूछे कि इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बताओ, तो अगर आपको प्राइम नंबर दिखे तो समझ जाइए कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लिख सकते हैं आप। नॉन टर्मिनेटिंग, जहाँ पे आपको प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, इवन नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं इसका 3.1428571 रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब ध्यान रखना है कि ऑड संख्याएं जो होती हैं या फिर प्राइम नंबर्स, 2 को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 जो है हमारा 2 कट जाता है, तो 2 को छोड़ के बाकी जितनी भी प्राइम नंबर मिलेंगी आपको, वो आपकी क्या हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। और अगर ऑड संख्या नहीं दी गई है, इवन नंबर्स दिए गए हैं, प्राइम नंबर नहीं है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, हमने ये किया था, ये हमारा टर्मिनेटिंग था, 16 था। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, दूसरे से कटता है, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये देखिए प्राइम नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, प्राइम नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा रहे हैं, डॉट डॉट अगर नहीं लगाना तो इसके लिए एक चीज़ है कि जो हमारा रिपीटेड संख्या फिर से होने वाली, जैसे कि अब ये रिपीट फिर से होता, 1 से होता, 4 से होता, 2 से होता, 8 से होता, 5 से होता, 7 से होता, तो फिर से रिपीटिंग अगेन होता। तो अगर हमें डॉट डॉट नहीं करना तो हम इसको 3.142
8 5 7 3 तो हमारा रिपीटिंग नहीं था, ये हमारा रिपीटिंग था, तो हमने इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें आगे डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं है। बार लगाने का मतलब ये होता है कि ये संख्या फिर से रिपीट होने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल की ओर। 31/27। चलिए 27 से हम 31 का डिवाइड करेंगे। 1 टाइम लेके जाएंगे 27 4 0। तो यहाँ पे 4 0 कर दिया हमने, तो यहाँ पे 0 के लिए डेसिमल बिठाएंगे। 40 हो गया। अब यहाँ पे 27 दूनी का नहीं होगा, 54 हो जाएगा। तो एक बार में फिर से लेके जाएंगे 27, तो 3 1 0 किया हमने, तो 4 टाइम में लेके जाएंगे 108 8 किया 2 22 आया, 0 पुट किया हमने। फिर हमने 8 टाइम में लिया, 8 टाइम में लिया 216 आएगा। 4 आया, कट गया। यहाँ पे 0 बिठाया हमने, क्रॉस 0। अभी 40 आ चुका है। हमने जब इसका डिवीज़न माइनस करते करते जब हम नीचे पहुँचे तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि फिर से हमारा ये संख्या रिपीट होना चालू हो गई। ठीक है, देख सकते हैं 40। फिर से हम इसको 37 से करेंगे, फिर हमारा 13 आएगा, फिर हमारा क्या है, रिपीट होना सवाल चालू हो चुका है। ठीक है, 148। फिर से हमने यहाँ पे 1 फिर 4 टाइम करेंगे, तो ये हमारा आंसर फिर से रिपीट होने के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो फिर से मैंने जो चीज़ बोला था कि अगर हम बार लगा देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट नहीं करना पड़ेगा। तो 14814। अब ये देखिए, ये तो रिपीटिंग नहीं, लेकिन ये हमारा क्या है, रिपीटिंग संख्या है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ये हमने बार लगा दिया, ये हमारा रिपीटिंग नंबर है। 148 है, क्या है हमारा, 148 है, रिपीटिंग नंबर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल। 49/40। 2/15 आया। ठीक है, 15 से 2 का करना है, 15 से 2 का। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए बड़ा है छोटा है, तो मैंने यहाँ पे एक 0 बिठाया, यहाँ भी एक 0 बिठा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो 15 1 जा 15 हो गया। यहाँ पे 5 आ गया माइनस करने पे, फिर हमने एक 0 बिठाया, 0 बिठाया तो 15 या 45, 15 3 जा 45 आया। हमने यहाँ पे 5 किया, फिर हमने 0 बिठाया। अब देखिए 13 के बाद से हमारा रिपीटिंग स्टार्ट हो चुका है। फिर देखिए 13 के बाद से हमारा जो है वो रिपीट हो चुका है। फिर से हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 50 हो गया, सॉरी 45 हो गया, 45। फिर हमने 5 किया, फिर 0 किया, मतलब फिर से देखिए क्या रिपीट हो रहा है, हमारा 3 रिपीट होना चालू हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, 0.133। तो हमारा कौन सा रिपीटिंग है, 3 है, तो हमने क्या किया, 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 63, और तो हम यहाँ पे करेंगे 55 से 63 का डिवीज़न। ठीक है, तो एक बार में लेके जाएंगे 55, माइनस किया हमने, 8 आया, हमने 0 लगाया, पॉइंट बिठाया, अब 18 आया, तो 1 टाइम लेंगे, दूसरे बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम लिया, वो 55 आया। 5 2 25 25 0 बिठा दिया, 250 आ गया, 250 आया तो 4 टाइम में ले गए, तो 4 टाइम में हमारा
220 आया, 0 3 30, एक और 0 लगा दिया हमने, 300 आ गया, 200 5 2 7 5 5 2 0। देखिए यहाँ भी 250, यहाँ भी 250 आ गया, यानी रिपीटेड अगेन 4, ये रहा 220, अभी 3 0 0 आगे हो गया, 1.145 454 5 1.145 के ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि ये हमारा रिपीटेड हुआ है आंसर, ठीक है, या फिर आप रिपीटेड कर दीजिए, जो आपको इच्छा करे। और नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, और इवन नंबर रहता है तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल से मिलते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय, थैंक यू।